ओपीएस आभार रैली। धर्मशाला में आज ओल्ड पेंशन स्कीम ने कांग्रेस को फ्रेश कर दिया। भीड़ की सुनामी क्या होती है, कैसी होती, ये आज धर्मशाला में देखने को मिला। ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने से कर्मचारियों के चेहरे पर दमक थी और नेताओं के चेहरे पर पहली मर्तबा ऐसी चमक नजर आई जिसे लाने के लिए नेताओं ने एक ढेला तक नहीं लगाया था। हिमाचल की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सरकार को हिमाचल के कर्मचारियों ने कांधों पर उठाया भी और पलकों पर बिठाया भी। लेकिन कहते हैं सियासत है, इसकी नज़र कहीं और ही रहती है। जरा माहौल को देखिए। कांग्रेस का चुनावी वादा था कि कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी। कोई शक नहीं कि सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाई है कि आखिर कब तक आधिकारिक तौर पर ओपीएस देने का फरमान जारी कर पाएगी। हमने पहले बात की थी सियासत की नज़र की। सियासत की नज़र इतनी लंबी थी कि विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस सरकार के नेताओं ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी लपेटे में इस तरह से ले लिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी चपेटे में ना आ जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी मजबूरियों का जिक्र करते हुए कर्मचारियों को इस फिक्र में डाल दिया कि आने वाले दौर में ये लड़ाई लंबी चलेगी और हो सकता है कि दिल्ली कूच भी करना पड़े। कर्मचारियों के अरमानों के कूचों पर सियासत की चहलकदमी को भी सुक्खू ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज से जोड़ दिया। मैंने नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाया 9,245 करोड़ रुपया, जिसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अंशदान है, 14% सरकार का अंशदान है, वो हमारा अंशदान हमें वापिस कीजिए। मैंने ये मुद्दा उठाया और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कल मेरी इस मामले में, आज मैं जा रहा हूं, कल इस मामले में मैं देश की वित्त मंत्री से मिलने जा रहा हूं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं जो आपने वहां सरकार के पास जमा करवा रखा है। उस हकदार के सही हकदार आप लोग हैं। उस हकदार की लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर ये हक लेकर रहेंगे। आप लड़ेंगे, ये हक हम जरूर लेकर लड़ेंगे। एक लड़ाई आपको मेरे साथ लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई के लिए अगर हमें दिल्ली में कूच करना पड़े, जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि हमारा जो अधिकार है 9,242 करोड़ रुपए जो आपके 10% के अंशदान के रूप में है, 14% के अंशदान के रूप में सरकार के है, उसके लिए हमारी लड़ाई, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई के लिए क्या आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? पक्का तैयार है? हमें यहां से कूच भी करना पड़ सकता है, सरकार आपके साथ चलेगी। कहीं खिसक ना जाना, क्योंकि आप सोचे कि हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मैं तो कल भी आपकी बात करने जा रहा हूं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अगर ये लड़ाई हमने जीतेंगे, ये लड़ाई पर आपके सारे ही जीतेंगे। देखा आपने, सुना और समझा आपने। नीति आयोग की बैठक में अपने ओपीएस से जुड़े फंड का जिक्र कर दिया। ये भी कह दिया कि केंद्र सरकार ये पैसा देने के मूड में नहीं है और कल सोमवार को वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। इशारा साफ था कि कर्मचारियों का सहारा ही इस लड़ाई में कांग्रेस की सरकार के लिए जरूरी होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक कर्मचारियों का कांग्रेस सरकार पर भरोसा तगड़ा बना हुआ है, क्योंकि सुक्खू को पहली दफा एक ऐसा खिताब मिला जिसकी उम्मीद शायद सुक्खू को भी नहीं रही होगी। कर्मचारियों ने उन्हें पेंशन पुरुष का खिताब दिया। खूब नारे लगे। इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है। पेंशन पुरुष के बाद सामने आए
टेंशन पुरुष। ये पुरुष थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश को जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सत्ता वापसी की टेंशन सताती रहती थी, अभी तक उस टेंशन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। अब जनाब को आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की जीत की टेंशन शुरू हो गई है। पर एक बात और बिल्कुल नहीं बदली है, वे थी मुकेश का भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ गुस्सा। जनाब यहाँ भी जयराम ठाकुर को सियासी गेड़ा देने में नहीं रुके। साफ कहा कि धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा को धर्म सिखाने के लिए उन्होंने विशेष तौर पर मंदिरों का विभाग सीएम से खुद मांग कर लिया है। ऊना वाले पंडित जी ने जयराम ठाकुर के खिलाफ भी शायद कोई ऐसा प्रण लिया हुआ है कि वे आज भी जयराम के विरुद्ध सियासी हवन में तीखे हमलों की समधाएं दहकाने में कोई कमी नहीं रख रहे। विधानसभा चुनाव के बाद पंडित जी ने आज ही लोकसभा चुनाव का हवन शुरू कर दिया है। दोस्तों, मुझे कल परसों एक आवाज आई, आपको भी सुनी होगी। एक व्यक्ति कह रहे थे कि मेरा दौर फिर आएगा। आपने सुना था, प्रेस वालों ने सुना था, आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना। हमने पहले भी कहा था कि आप कर्मचारियों के साथ पंगेबाजी मत करो। आपने सुना होगा। और हमने उनको कहा था कि आप कुछ दिनों के बाद गाएंगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। अभी अभी मैं देख रहा था, नगर निगम के इलेक्शन हुए, हमने पूर्ण बहुमत से जीते। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, एक नेता ने तो चिंतपूर्णी की सौगंध खा ली। अरे खाली तो आज आके देख लो माता क्या कर रही है। ये सब माता रानी की कृपा हम सब पे बने रहे। हम देवभूमि में रहते हैं। जब विभागों का आवंटन हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कहा कि बाकी जो भी है, ये मंदिरों का विभाग मुझे चाहिए। इन्होंने कहा क्यों, आपको क्यों चाहिए? मैंने कहा बीजेपी को धर्म भुला देंगे, धर्म भुला देंगे। ये चप्पे चप्पे पे ये चिंतपूर्णी माता, ये ज्वालामुखी माता, ये नैना देवी, ये बाबा बालकनाथ, ये चामुंडा जी, ये कांगड़ा जी, जहां भी चले जाओ भोलेनाथ की नगरियां, ये सब जो है, इन सब का आशीर्वाद यहां पे बैठे हुए मंच के लोगों को मिल रहा है। आपका आशीर्वाद, और ये आपके रूप में ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखना बड़ी जल्दी भूल मत जाना। इंसान की आदत होती है, इंसान की आदत होती है, भूलता बहुत जल्दी है। अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भुला नहीं पाओगे। ये मैं आपको कहता हूं, ये बार बार हम याद कराएंगे आपको। मैंने कहा 24 का इंतजार करो, ये 4 और देंगे, ये 4 और देंगे। अपनी नजर इन पे सीधी रखो, ये हमारे पे सीधी रखेंगे। और भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम पहले भी कहते रहे, उछलने की जरूरत नहीं है। 5 साल बहुत लंबे होते हैं, हमने पता है, हमने काटे हैं। आराम से बैठो। और ये भी बता देते हैं, जो हम कहते थे, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हमने कहा था ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। और आप सबने जोर लगा के, ताकत लगा के जो है वो बात पूरी कर दी।
आप हमारे दिल में हैं, हमारे जिगर में हैं, हमारे जहन में हैं। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी हमारे लिए सब कुछ है, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। 2024 याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस जंग में पेंशन पुरुष और टेंशन पुरुष के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को एक तरह से टेंशन ही मिलती नजर आई। अगर खेतीबाड़ी की भाषा में बात करें तो ओपीएस वालों को हाल फिलहाल ऐसी कोई खेती उगती नजर नहीं आई जिसमें उनकी खुशियों की फसल लहलहाती हुई नजर आती। सियासी खेती करने के लिए तगड़े और मजबूत बैलों का होना जरूरी होता है ताकि उनके कंधों पर बराबर जुंगला बिठाकर हल को जोता जा सके। प्रदेश सरकार की तरफ से फाइनेंशियल बैल कमजोर है। केंद्र सरकार का फाइनेंशियल बैल काबू में आता नहीं दिख रहा है। ऐसे में ओपीएस वालों को क्या दिख रहा है ये वहीं जाने। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।